Hello students, today we have discussed next important topic, movements in plants. Before we started this lecture, in the previous video, we have already discussed some factors which are responsible for the movements of plants, which factors are internal factors and external factors. In the previous video, I have already explained internal factors में basically आपने देखा कि different type के आपके hormones थे, that hormones are responsible for the growth of the plants. In this video, we discuss about the external factor which are responsible for the movements in plants. तो जो भी आप external factor की बात करते हो, तो external factors में जनरली आपके lights, touch, ग्रेविटी, वाटर, ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि आपके रिस्पांसिबल होते हैं प्लांट्स की मूवमेंट्स के लिए। तो एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर देखेंगे तो जो भी आपका मूवमेंट्स होगा प्लांट्स में, वह प्लांट्स में आपका जो मूवमेंट्स होगा आपका टू टाइप्स का होता है। एक आपका मूवमेंट्स होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और दूसरा आपका मूवमेंट्स होता है नॉस्टिक मूवमेंट्स। तो ये आपके दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नॉस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होते हैं ये आपके ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह के जो मूवमेंट्स में होगा बेसिकली आपका ग्रोथ भी होता रहेगा, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होगा, जबकि नॉस्टिक मूवमेंट जो होता है आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। इसमें ग्रोथ से आपका कोई मतलब नहीं होता है। प्लांट्स में सडन आपका मूवमेंट्स होगा और उस मूवमेंट्स का कोई भी डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं रहता है। इट मींस यहाँ पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो आपका मूवमेंट्स होगा प्लांट्स का, वो आपका डायरेक्शनल होगा, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा आपका वह डायरेक्शन आपका फिक्स्ड होगा। बट नॉस्टिक मूवमेंट्स में आपके डायरेक्शन फिक्स नहीं होंगे, डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड। क्लियर हुआ? जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स होंगे ये आपके ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होंगे और इसमें आपका डायरेक्शन फिक्स्ड होगा। नॉस्टिक मूवमेंट जो होंगे आपके ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगे और इसमें आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो भी आपके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके आधार पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टिमुलस या ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करेंगे तो जो सबसे पहला आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका स्टिमुलस होगा या जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर होंगे वो आपका क्या होगा, लाइट होगा। यानी जो भी आपका मूवमेंट्स होगा प्लांट्स का इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट्स या टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो वह आपका कहलाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। यानी यहाँ पर जो आपका मूवमेंट्स होगा टुवर्ड्स लाइट, जो मूवमेंट होगा आपका टुवर्ड्स लाइट्स। सिंपल सा है कि अगर एक आपका पॉटेड प्लांट्स है, उस पॉटेड प्लांट्स में को अगर हम यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड करते हैं, यूनिलैटरल लाइट मींस क्या होगा कि एक ही वेवलेंथ की लाइट हम एक डायरेक्शन से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे कि जब पौधे की ग्रोथ होगी तो पौधा जो होगा, प्लांट जो होगा, वो आपका जिधर से आपका लाइट आ रहा है उस लाइट के डायरेक्शन में आपका बेंड कर जाता है। जो प्लांट्स होगा, जो भी आपका स्टिमुलस होगा उसी डायरेक्शन में वो आपका क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। अगला आपका जो मूवमेंट्स होता है वो आपका है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आगे वर्ड लगा है कीमो दैट इज द केमिकल, यानी केमिकल यहाँ पर आपका स्टिमुलस होगा और उस केमिकल जो भी स्टिमुलस होगा उसके टुवर्ड्स जो मूवमेंट्स होगा वह कहलाएगा आपका कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप देखिए जो आपका ओवरी है, जो आपकी गाइनोसियम है, गाइनोसियम में ये पार्ट होगा। जब आपका पॉलन ग्रेन आपका पॉलिनेशन के थ्रू आपका जब पहुंचता है आपका स्टिग्मा पे, तो देन आपके स्टिग्मेटिक फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब का सिक्रेशन करता है। और जो आपकी यहाँ पर एग है या जो ओव्यूल्स है,
ओव्यूल्स आपका कुछ केमिकल का सिक्रेशन करता है जिसके थ्रू वह आपका पॉलन ट्यूब जो होगा आपका उस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपका मूव करता है। तो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट्स होगा वह आपका कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है, क्योंकि जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वह आपके केमिकल्स का सिक्रेशन करते हैं जिसके कारण जो पॉलन ट्यूब होगा टुवर्ड्स द केमिकल आपका मूवमेंट्स शो करता है। थर्ड आपका जो मूवमेंट्स होगा वह आपका है जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होगा, यहां पर जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर होगा वह एक्सटर्नल फैक्टर होता है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो आपका मूवमेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पॉटेड प्लांट्स है, यहां से आपके प्लांट्स होंगे, ये आपका रूट्स होगा। तो आप देखोगे कि जो आपका सूट्स होगा वह सूट्स तो आपका ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, लेकिन इसकी जो रूट्स होगी वह रूट्स आपकी बिलो यानी ग्रेविटी के टुवर्ड्स द ग्रेविटी आपकी ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट्स होगा आपका जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स होगा। अब यहाँ देख रहे हो कि जो आपकी रूट्स है, रूट्स का ग्रोथ जो हो रहा है आपका टुवर्ड्स द स्टिमुलस, टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है। तो ये जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगे। कैसे होंगे आपके, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगे। और आप सूट्स को देखो, सूट्स में जो मूवमेंट्स हो रहा है अवे द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अवे हो रहा है, तो यह आपका निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स शो करता है। इट मींस जो भी आपका स्टिमुलस होगा, अगर स्टिमुलस के अवे कोई मूवमेंट्स है तो आपका निगेटिव मूवमेंट्स होगा, और टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूवमेंट होगा तो वह आपका पॉजिटिव मूवमेंट्स होता है। सिमिलरली यहां पर भी आप देखो कि जो रूट्स होंगे वह रूट्स आपके निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगे, बट जो आपका सूट्स होगा वो आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। यानी जो भी आपके मूवमेंट्स होंगे वह आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से हो सकता है। इसके अलावा एक और आपका मूवमेंट्स है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होगा, यानी वाटर के प्रेजेंस में वाटर एज ए स्टिमुलस यहां पर आपका काम करेगा, और जो आपका रूट्स का मूवमेंट्स होगा वह आपका वाटर की टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स आपका वाटर की तरफ आपका मूवमेंट्स होगा, तो वह हम आपका मूवमेंट्स कराएगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब यहां देखो ये जो भी आपने मूवमेंट्स देखा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स, इन सारे मूवमेंट्स में हमने देखा कि जो भी आपका डायरेक्शन था वो आपका डायरेक्शन फिक्स था, टुवर्ड्स द स्टिमुलस आपका जो भी प्लांट्स का मूवमेंट्स हो रहा था। तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आपके होंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ये आपके डिफरेंट कैटेगरी आपने देखा। अब बात करते हैं नॉस्टिक मूवमेंट्स की। तो जो नॉस्टिक मूवमेंट्स होगा ये आपके ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं। इट मींस ये ग्रोथ के लिए आपके रिस्पांसिबल नहीं होते हैं, इनकी डायरेक्शन आपकी फिक्स्ड नहीं होती है। नॉस्टिक मूवमेंट्स आप देखो, इसमें आपके एक टाइप होगा फोटोनॉस्टी। फोटोनॉस्टी में क्या होगा कि कुछ आपके फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वह आपके, जैसे मान लीजिए लाइट है, ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि जब उनको लाइट मिलती है या लाइट के प्रति वह बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, रिस्पांस करते हैं, जैसे ही उनको लाइट मिलती है तो उनके जो पेटल्स होते हैं आपके क्लोज हो जाते हैं, और जब लाइट आपकी हट जाती है तो पेटल्स आपके फिर आपके नॉर्मल्स आ जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बेसिकली वह जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति वह आपके रिस्पांस कर रहा है कि फ्लावर्स की आपकी ओपनिंग हो रही है और फ्लावर्स आपके क्लोज हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका फोटोनॉस्टी। इसके अलावा आप देखो तो आपका एक और टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपका एक तरह से स्टिमुलस का काम करता है। इस केस में आप देखोगे कि जो बेसिकली आपके टेम्परेचर होंगे वह टेम्परेचर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट्स के लिए, तो वह आपका नॉस्टिक मूवमेंट्स कहलाएगा आपका थर्मोनॉस्टी। यानी यहां पर जो स्टिमुलस होगा वह आपका टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑग्जेलिस, ऑग्जेलिस के केस में आप देखेंगे कि वहां पर जो फ्लावर्स होंगे वह आपके ओपन और क्लोज होते हैं, किसके आधार पर, आपके टेम्परेचर के आधार पर। इसके अलावा आप देखोगे टच भी आपका एक तरह से स्टिमुलस का काम करता है। वहां पर आप देखोगे कि जो आपका स्टिमुलस होगा आपका टच होगा, तो कुछ फ्लावर्स होंगे सडन आपके मूवमेंट्स करते हैं, सडन आपके मूवमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका प्लांट्स है टच मी नॉट,
टच मी नॉट, या जिसको हम बोलते हैं मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, ये आपका जैसे ही आप इसके लीव्स को टच करोगे तो इसकी जो लीव्स होगी वहां पर आपका क्या होगा, टर्गर प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा, और जब टर्गर प्रेशर चेंज होगा तो इसकी जो लीव्स होगी वो आपकी फोल्ड हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम्स इसकी जो लीफ होगी फिर आपकी फर्दर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स होगा, इस टाइप ऑफ मूवमेंट्स को हम बोलते हैं सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट। इस तरह का जो मूवमेंट्स होगा वह आपका कहलाता है सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी आपका नॉस्टिक मूवमेंट्स है, एक आपका हो गया फोटोनॉस्टिक, यानी यहाँ पर आपका लाइट रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ फ्लावर्स के आपके पेटल्स जो होंगे आपके लाइट के प्रति आपके सेंसिटिव होते हैं, जैसे उनको लाइट मिलता है तो अपने पेटल्स को आपके फ्लोट कर लेते हैं। थर्मोनॉस्टी में टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होगा, वहां पर आपके फ्लावर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑक्जेलिस। कुछ प्लांट्स में आपके सडन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे आपका टच मी नॉट है, जैसे ही उसको आप टच करेंगे तो उसका टर्गर प्रेशर आपका चेंज होगा, जिससे कि जो उसकी लीव्स होगी वो आपकी फोल्ड हो जाएगी और कुछ समय बाद आपकी ओपन हो जाती है। सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट्स। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट, टच, ग्रेविटी, वाटर, इनके प्रेजेंस में आपका मूवमेंट्स होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो आपका लाइट का ड्यूरेशन है और क्वालिटी है वह डिपेंड करता है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो फोटो पीरियड्स के आधार पर प्लांट्स को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका शॉर्ट डे प्लांट्स होता है और एक आपका लॉन्ग डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं जिनको कम से कम आपकी 6 घंटे की लाइट की नीड होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं आपके जिसमें आपका एबव 6 घंटे की लाइट उनको मिलती है, तो आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ और भी लो टेम्परेचर भी हैं, वह लो टेम्परेचर भी आपके प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को, और वह प्रोसेस जिसमें आपका लो टेम्परेचर क्रिएट करके फ्लावरिंग कराया जाए वह प्रोसेस कहलाता है आपका वर्नेलाइजेशन। वह प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन। यानी सिंपल सा है कि जो भी आपका फोटो पीरियड्स होगा, जो भी आपके लो टेम्परेचर होंगे, लो टेम्परेचर के प्रोसेस के द्वारा आपका वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स। थैंक यू।